इंटरेस्टिंग न्यूज़ ऐसी कि आप लोगों को भी यकीन नहीं होगा कि क्या वाकई में सर ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी हम आपके साथ साझा ज़रूर करेंगे। पता है क्या हुआ है? नाटो मालूम है आपको? नाटो, अरे वही नाटो जिसके साथ जुड़ने के चलते यूक्रेन के ऊपर रशिया हावी हो गया। सुना तो होगा, कहानी तो बहुत अच्छे से मैंने बताई ही है कि यूक्रेन को असल में किस चीज़ का पनिशमेंट भुगतना पड़ा। इसी बात का ना कि वो नाटो का दोस्त बनना चाहता था, नाटो के साथ उठना बैठना चाहता था। सोचो कितना बुरा लगेगा रशिया को जब ये पता चलेगा कि इंडिया भी नाटो के साथ बैठक किया था। आप कह रहे हैं गुरु जी क्या बात कर रहे हैं आप? रशिया को बुरा लगेगा ये सुनकर कि हम नाटो के साथ बैठ उठ रहे हैं। हमें तो खुद को बुरा लग रहा है ये सुनकर कि हम नाटो के साथ कब बैठ लिए। साथियों, हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये जानकारी बाहर आई, और जानकारी पता है किसने निकाली? इंडियन एक्सप्रेस ने। और उसने कहा कि इंडिया वाले 12 दिसंबर 2019 को नाटो के अधिकारियों के साथ ब्रसेल्स यानी बेल्जियम की राजधानी में बातचीत करके आ चुके हैं। भाई साहब, आपके दिमाग में भी एकदम झन्नाटा आना चाहिए। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा हुआ है क्या? थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है कि नहीं लग रही है? सोच के देखो, नाटो के साथ में हमारी भी बातचीत हुई है। आप कहेंगे आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे देश की आज़ादी के बाद आज तक हमने नाटो से बात ही नहीं करी। हाँ, तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि हमने आज तक बात नहीं करी। आपको पता है, हम शुरुआत से ही गुटनिरपेक्ष नीति के पालन करता रहे हैं। अब आप में से कईयों को इस समय दिक्कत होना शुरू हो गई। अरे सर, बात नाटो नाटो कर रहे हो, बता भी दो ये नाटो है क्या। देखिए, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में बहुत पुराने हैं तब तो आपको सब पता होगा, नहीं भी पता है तो एक लाइन में जान लीजिए। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ ना, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जीतने वालों के अंदर अमेरिका, यूएसएसआर जो पहले रूस का पूर्ववर्ती देश, यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटेन, ये देश थे जीतने वालों के अंदर। लेकिन यूएसएसआर को अमेरिका की एक बहुत गंदी आदत लगी, और वो ये कि यार तुमने है ना परमाणु बम फोड़ दिया जापान के ऊपर और हमें बताया नहीं। अमेरिका से पूछा ऐसा क्यों किया? अमेरिका ने कहा कि यार तुमको बताते ना, तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम थोड़े साम्यवादी विचार के आदमी हो, तुम्हारे साथ हमारी पूंजीवादी नीतियाँ बैठती नहीं हैं। बोले क्यों? बोले यार हम लोग ना मार्शल प्लान लेकर जो युद्ध में खर्चा हुआ है ना उसकी वसूली करेंगे अब। यूएसएसआर ने कहा सुनो, हमें आपके साथ नहीं उठना बैठना इस चीज़ के मामले में, और सुनो विचार के मामले में अगर हम दोनों सही रहें, अलग अलग रहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये हुआ कि जीतने के बाद दोनों बड़ी शक्तियां एक दूसरे से फिर अलग हो गई। अमेरिका को लगा कि यार देखो आज तो हम युद्ध जीत गए, लेकिन जीतने वाले ही देशों में से एक देश है यूएसएसआर। कल को पता चला कि यार ये हमारे ऊपर अटैक वटैक कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। अमेरिका डर गया, और जो डर जाते हैं ना वो अपने जैसे लोगों की भीड़ इकट्ठी करते हैं। अमेरिका के दो देश, आप पूछेंगे अमेरिका के दो देश? अरे भैया, उत्तरी अमेरिका के दो देश, एक का नाम यूएसए, एक का नाम कनाडा। इन दोनों ने मिलके अटलांटिक ओशियन के पड़ोस में स्थित यूरोपियन देशों को पकड़ा। बोले आओ गरीबों, तुम लोगों को आपस में मिलाकर एक जानकारी देते हैं। अब आप पूछेंगे सर गरीबों क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा यूरोपियन देश जितने थे ना, जो युद्ध में बर्बाद हो लिए थे, ये जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये युद्ध में एकदम ही छन गए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के 40 साल के कुल इतिहास में ये निपट गए। इतनी बुरी हालत हो गई कि अमेरिका ने पैसे दे दे के इनके घर चलाए। ठीक है, बोले गरीबों आओ, तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी देते हैं हम। बोले क्या? बोले अपन सब लोग मिलकर के ना एक ग्रुप बनाते हैं। बोले ठीक है, उसमें क्या होगा? उसमें हम कस्में खाएंगे। बोले क्या कस्में खाएंगे? कि अगर हमारे किसी भी एक देश के ऊपर यूएसएसआर ने या दुनिया के किसी भी देश ने आंख उठाकर देखने की कोशिश करी तो हम सब एक साथ भौं भौं करने लग जाएंगे। मतलब हम सब लोग एक साथ उसके खिलाफ लड़ाई करने लग जाएंगे। बोले हाँ, आइडिया तो अच्छा है। और इस प्रकार से स्थापना हुई यूरोप के देश बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स के अंदर नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये एटलांटिक शब्द कहाँ से आया? अमेरिका और यूरोप के बीच में जो अटलांटिक ओशियन है उसी के तो इर्द गिर्द के दोनों देश थे जो आपस में जुड़ करके नाटो बना लिए थे। ठीक है साहब, नाटो बन गया, बात हो गई। आज उस नाटो में जो यूएसएसआर के डर से बना था 30 देश हैं, 28 यूरोपियन हैं और 2 देश अमेरिकन हैं। कौन कौन से? यूएसए और कनाडा। ठीक है साहब, आगे की बात क्या है? फिर सर यूएसएसआर ने कुछ नहीं किया क्या? मतलब जब उसको पता चल गया कि यार ये लोग हमारे खिलाफ इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो फिर उसने कुछ किया नहीं क्या? किसने? यूएसएसआर ने किया ना।
उसने भी फिर सोचा कि यार ये हमारे खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, जबकि हमने तो धमकाया भी नहीं। तो उसने ना अपने जैसे लोग मिला करके वारसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WTO की स्थापना करी। हालांकि वो इतना पावरफुल नहीं था, क्योंकि USSR की नीतियां इस तरह की थी नहीं कि हमें इन पर आक्रमण करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आज के कंटेक्स्ट में हम क्यों बातें कर रहे हैं? कंटेक्स्ट में इसलिए बातें कर रहे हैं क्योंकि नाटो की स्थापना जो हुई थी ना, वो इसलिए हुई थी कि USSR से हमें दिक्कत है, तो USSR खत्म हो जाएगा, नाटो का उद्देश्य स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। पता है आपको, USSR अब कोई देश नहीं है। 1991 के अंदर USSR 15 देशों में टूट गया। 15 देशों में टूट गया, उन्हीं में से सबसे बड़ा देश रशिया है, जिसे आज आप जानते हैं। USSR के टूटने के बाद अगर हम टेक्निकल रूप से बात करें तो नाटो का तो उद्देश्य ही समाप्त हो गया। अगर मैं ये कहूं कि नाटो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि नाटो जिस चीज़ के लिए बना था, आज वो ख़त्म हो गया। अब आप पूछेंगे सर, इस स्टोरी में हम कहाँ हैं? इस स्टोरी में आपकी एंट्री अब हो रही है। कैसे? 1947 में हम आज़ाद हुए, ब्रिटेन के उपनिवेश थे। मूल रूप से हम इस बात से नाराज़ थे कि यार हमसे बिना पूछे तुम लोग हमको वर्ल्ड वॉर में लड़ाने ले जाते हो, हमारे लोगों को मार डालते हो वहाँ ले जाके। इस चीज़ से हम नाराज़ थे, तो हमने कहा कि बेटा युद्ध एक बार बन जान दो हमको। ये वही वाली बात है, एक बार कलेक्टर बन जाए, फिर बताएंगे हम क्या हैं। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। इंडिया ने कहा कि बेटा 1947 में हम आज़ाद हो गए, और अब हम ना तुम्हारी तरफ बैठेंगे ना तुम्हारी तरफ बैठेंगे। मतलब ना तो नाटो की गोदी में बैठेंगे और ना ही WTO की गोदी में बैठेंगे। हम अपनी राग गाएंगे। इंडिया ने अपने जैसे नव युवकों को चुना। नव युवक से मतलब है जो उस समय देश ताज़ा ताज़ा आज़ाद हुए, उनको बुलाया कि सुनो आओ, अपन लोग बैठ करके ना एक गुट बनाते हैं, और एक ऐसा गुट बनाएंगे जो इन दोनों की तरफ से नहीं होगा, अपन अपने आप रहेंगे। बोले बनाओ सर बनाओ। हमारी तरफ से नेहरू जी थे, 5 बड़े राष्ट्र के नेता थे। आप लोग गूगल करके हमें आंसर बता दीजिएगा। गुट निरपेक्ष नीति के संस्थापक सदस्यों में 5 बड़े नेता एनी टाइम आपको याद होने चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उनमें नेहरू जी भी एक थे। हमने नाम से नॉन अलाइन मूवमेंट नाम से एक आंदोलन शुरू किया। कहा कि ना हम USA के साथ रहेंगे, ना हम USSR के साथ रहेंगे, हम तो अपने हैं और अपने रहेंगे। मतलब हमें अगर नाटो वाले देशों से ज़रूरत पड़े या USSR वाले देशों से ज़रूरत पड़े, हम अपने हितों की रक्षा खुद करेंगे। हम ताकतवर नहीं हो गए थे, बस हम ग्रुप का हिस्सा नहीं होना चाहते थे। हमें डर था कि कहीं फिर से ये हम लोगों को गुलाम ना बना लें। ठीक है, हमने इस नीति का बड़े लंबे समय तक पालन किया। इवन 1991 में जब USSR टूट गया, तब लोगों ने हमसे कहा कि भाई एक बात बताओ, अब तो USSR भी नहीं बचा, तो फिर आपके नाम का उद्देश्य क्या रह गया? आप सोचकर देखें कि जब गुट ही नहीं बचे, अब आप सोचे 2 पोल हैं, उनमें से एक पोल समाप्ति हो गया, फिर आप क्या कर रहे हो? आप भी खत्म हो जाने चाहिए। इंडिया ने लेकिन माना नहीं। इंडिया ने कहा कि ये कोल्ड वार खत्म तो हो गया होगा, लेकिन ये आंदोलन खत्म इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी भी ग्रीवांसेस लोगों के मन में रहेंगे। कोई बात नहीं साहब, नाम आंदोलन आगे चलता रहा। इंडिया ने अपनी स्थिति को लगभग इन दोनों के बीच में न्यूट्रल रूप से रखने में कामयाबी हासिल की। सरकारें बदली और देश के अंदर सरकार आई NDA हुकूमत, मोदी जी वाली सरकार। NDA हुकूमत के ऊपर लंबे समय से ये आरोप लगते रहे कि ये राइट विंग सरकार है, और तो और ये पूंजीवादियों की सरकार है, और तो और ये अमेरिका की तरफ झुक रही सरकार है। अब आप पूछेंगे सर ये तो कुछ ऐसी बातें कह रहे हो आप जो चीन वाले भी हमारे बारे में कहते हैं। बिल्कुल, चीन को लगता है कि इंडिया अमेरिका के नज़दीक जा रहा है, और अमेरिका के नज़दीक जाने के लिए वो अमेरिका के गुट के नज़दीक जा रहा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देश जब से बना है तब से लेकर अभी तक हमने केवल एक ही बार नाटो के साथ बातचीत करी है, और वो है 12 दिसंबर 2019 को। इसलिए यह बातचीत या ये आज का जो सेशन है ना, ये कोई एवे ही नहीं है कि बस आया और कह दिया। ये न्यूज़ बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। बात सोच के इससे अंदाज़ा लगा लो 2019 की न्यूज़ है, पता आपको अब चल रही है। कितनी ज़्यादा सीक्रेट न्यूज़ रही होगी। जब भारतीय विदेश मंत्रालय से इस बारे में जानकारी मांगी गई कि सर मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चल रहा है कि इंडिया नाटो के देशों से बातचीत किया, नाटो देशों के साथ ब्रसेल्स में जाके बातचीत किया, तो
भारत की तरफ से अरिंदम बागची जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे अपने हित हैं, हम अपने हितों के लिए सब प्रकार के ग्रुप्स के साथ बातचीत करते हैं। हमें लगा कि यार सब प्रकार के ग्रुप्स के साथ बातचीत होती हैं तो इसका मतलब इंडिया ने रशिया के साथ जो बातचीत की जाती हैं वैसी ही बातें नाटो के साथ की होंगी। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में एक पिक्चर बनना शुरू हुई होगी, और वो क्या? सर एक बात बताओ, जब नाटो के साथ में इंडिया बातचीत कर रहा है तो बुराई क्या है? बोले क्यों? बोले सर नाटो के साथ में रहते हुए अगर हमें भी ये शक्ति मिल जाए। कौन सी शक्ति? 30 देश एक साथ एक दूसरे दुश्मन पर हमला करेंगे। आप सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। नाटो के देशों की क्या ताकत है? नाटो के देश की ताकत ये है, हाँ भाई टेक्निकल टीम अगर सो नहीं रही हो तो कमेंट बॉक्स देखती रहे, है ना, नहीं तो क्लास के बाद फिर आपसे भी संवाद किया जाएगा, कृपया करके कमेंट बॉक्स को ध्यान से देखें। हाँ जी, तो फिर अब क्या हुआ? तो बोले साहब एक बात बताओ। बोले क्या? बोले इंडिया नाटो में जुड़ जाए तो इसमें बुराई क्या है? बोले क्यों भाई? बोले सर हमें दिक्कत एनी टाइम पाकिस्तान से है, हमें चीन से है, तो इंडिया अगर नाटो के साथ मिल जाता है, कल को हमारे ऊपर चीन किसी प्रकार का आक्रमण करता है तो हम तो एक ही बार में इतने सारे देशों को साथ में ले जा करके ठग से अटैक कर देंगे। बोले ठीक है। तो बोले अगर हम ऐसे अटैक कर देंगे तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। आप में से कुछ लोग इस बात के भी पक्षधर होंगे। अगर आप लोग इस बात के पक्षधर हैं तो फिर एक सवाल बनता है कि सर क्यों नहीं अब तक हमने ऐसा किया? अब मैं आपको उसका कारण भी बता देता हूं। उसका कारण यह है मित्र कि जिस प्रकार से नाटो इंडियन देशों के साथ या इंडिया के साथ बातचीत का हाथ बढ़ाया है, उससे भी कहीं बढ़कर नाटो ने चीन के साथ अब तक 9 बार बातचीत कर ली है। आप इससे अंदाजा लगाएं। क्या कहा मैंने? चीन के साथ 9 बार बातचीत कर चुका है नाटो। और बताओ भैया, जग रहे हो तो थोड़ा कमेंट बॉक्स देख लो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो पाकिस्तान के साथ भी बातचीत कर चुका है। आपको पता है पाकिस्तान को तो इतना बोतल में उतार लिया था नाटो ने कि पाकिस्तान की सेना जो है, उस पाकिस्तान की सेना को पर्सनली ट्रेनिंग दे चुका है नाटो। तो सर ये नाटो किसका सहयोगी है? बोले यही तो डाउट है कि नाटो किसके साथ है, किसी को नहीं पता है। ये एक दूसरे का हाथ बढ़ा करके दिखाते तो ये हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है अगर नाटो के साथ यूक्रेन की नज़दीकी ना होती तो शायद यूक्रेन पर आज हमला ना होता। बोले सर नाटो का सहयोगी पाने के लिए ही तो यूक्रेन ने सारा मामला रचा था। बिल्कुल, नाटो इतना अविश्वसनीय संगठन है कि वो अपने पार्टनर्स बना करके, ध्यान से सुनिएगा, 2 बातें हैं। नाटो का मेंबर होना, उसकी प्रक्रिया लंबी चौड़ी है। क्या लंबी चौड़ी है? कि सबकी तरफ से 30 की 30 देश अपने साथ मिलकर के ये कहें कि हाँ हमें इस देश के आने से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन नाटो ने एक बीच का रास्ता निकाल रखा है, और वो क्या है? नाटो पार्टनर कंट्री। लेकिन भाई साहब उस पार्टनर कंट्री को जो आर्टिकल 5 है नाटो का, उसका कोई लाभ नहीं होता। कौन सा आर्टिकल 5? जिसमें वो ये कसम खाते हैं कि हम एक साथ किसी के ऊपर टूट पड़ेंगे, उसका कोई लाभ नहीं होता। तो बोले फिर? तो बोले इसी गलफत में तो यूक्रेन मारा गया। यूक्रेन ने नाटो पार्टनर होने का एक बार ठीकरा ले लिया कि मैं नाटो पार्टनर हूं। रशिया ने कहा तो ठीक है, ले आजा चेक कर लेते हैं कितना है दम तुझ में, और उसके ऊपर गोले फोड़ दिए। ठीक है, कुल मिलाकर के अर्थ समझो। ये बात अपने आप में आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक बनती है, और वो क्या है? यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के अंदर एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है, और वो क्या है साथियों? इन दिनों नाटो ईस्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर आपके पास वर्ल्ड मैप है तो आप वर्ल्ड मैप में नाटो के मैप को खोजें तो आपको नाटो इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। मैं क्या बोलते बोलते निकल गया, सारी बातें इसमें लिखवाई हैं मैंने। हालांकि इधर देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप वर्ल्ड मैप उठा के देखते हैं ना, तो ये अपन रहे अपने पश्चिम की तरफ नाटो है ना। अगर आप मैप, अरे कहाँ गया भाई, ये रहा, अपने पश्चिम की तरफ नाटो है। नाटो लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि मैं ईस्ट की तरफ चलूं। किस तरफ चलूं?
ईस्ट की तरफ चलूं, पिवोट टू ईस्ट बोलते हैं इसको। और ईस्ट की तरफ आने से पहले वो अपने सहयोगी ढूंढ रहा है। कौन सी सहयोगी ढूंढ रहा है? या तो पाकिस्तान को पकड़ूं, या चीन को पकड़ूं, या इंडिया को पकड़ूं। इनमें सबको साथ में पकड़ने के चलते ये किसी के साथ नहीं है। पाकिस्तान के हाल बुरा कर ही चुका है, चीन के साथ में ये लड़ झगड़ लेते हैं, तब भी बात वहीं की वहीं है। इंडिया पर ताजा ताजा डोरा डाला गया है। तो आपके साथ पेपर में प्रश्न क्या बन सकता है, जिसके लिए आपको तैयार होना चाहिए कि क्या भारत अपनी गुटनिरपेक्ष नीति से डगमगा रहा है? देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है ये, और इस प्रश्न का विश्लेषण जब आप करने लगेंगे ना, तो उसमें ये तथ्य आपके काम आएंगे। कौन से? कि इंडिया ने इन दिनों वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ हाथ बढ़ाते हुए क्या क्या किया है। आपके उन पॉइंट्स में ऐड होने के काम आएगी ये चीज। कौन सी? क्वाड की मीटिंग हो, याद आ रहा है? इसी प्रकार से एक वेस्टर्न क्वाड और हमने पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था इंडिया, यूएई, यूएसए, इजराइल। ध्यान आ रहा है? उसका नाम बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या था उसका नाम। कहने का मतलब यह है कि इंडिया यूएस के द्वारा बन रहे जो भी गठबंधन है ना, उनमें शामिल होता जा रहा है। हम कहीं ना कहीं अपनी गुटनिरपेक्ष नीति से हिल रहे हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा विश्लेषणात्मक सवालों के रूप में, क्या इंडिया को ऐसा करना चाहिए या क्या ये सही है? देखिए, मैं आपको दो बड़े पॉइंट यहां पर दे देता हूं जो आपको आंसर में काम आएंगे, और वो क्या है? इधर देखो, ये दो पॉइंट हैं, कहां गए? ये रहे। नंबर 1, अलायंस प्रोटेक्ट्स मेंबर्स, पार्टनर्स डिस्पेंसेस। नंबर 1, कि भारत को नाटो की पार्टनरशिप से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला है? क्यों? I2U2 याद आ गया ना? बहुत बढ़िया, सभी ने सही से आंसर दे दिया, शाबाश। कुछ भी हमको मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि ये अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट करता है, अपने पार्टनर्स को नहीं करता है। तो इंडिया बनेगा भी तो इसका पार्टनर बनेगा, तो कोई मतलब नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी शोइंग रिजल्ट्स फॉर इंडिया। आज इंडिया अगर कुछ भी करने में कामयाब हुआ है तो वो रणनीतिक रूप से जो स्वायत्तता जीता है, मतलब जरूरत पड़ी तो रूस के साथ भी बात करता है, जरूरत पड़ी तो अमेरिका के साथ भी बात करता है। दोनों को बैलेंस करके जो हम चल रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर हम किसी एक तरफ बैठने का काम किए तो हम कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ रूल तोड़ देंगे, क्योंकि हमारे साथ रूस हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनके जुड़ा हुआ है, जिसने हमारे बुरे समय में साथ देने की कश्में खाई हुई हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि भारत को इन दो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको जो जानकारी दी, कहां से दी सारी जानकारी? मैं एक, आप तो ये इंडिया की तरफ से रेस्पॉन्स भी देख लीजिए। इंडिया एंड नाटो हैव केप्ट इन टच इन ब्रसेल्स डिफरेंट लेवल फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर कॉन्टैक्ट विच विद वेरियस स्टेक होल्डर्स टू ग्लोबल इश्यूज म्यूचुअल इंटरेस्ट। अच्छा, मैं एक चीज आपको यहां पर और भी बता देता हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि सर पता नहीं नाटो के साथ इंडिया के जाने के विरोधी क्यों हैं, है ना? जैसे आप में से कुछ लोग मन बना लेंगे मेरे विरोध करने से होगा कुछ नहीं, मेरे जैसे लोगों की गिनती नहीं है ना? देश के इंटरनेशनल रिलेशंस में हमसे कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन मैं क्या सोचता हूं वो आपको सुनना इसलिए चाहिए कि इंडिया ने नाटो के साथ बातें करी दिसंबर 2019 में, गनवान वैली इंसिडेंट, उसके बाद कोरोना का काल, उसके बाद रूस यूक्रेन इंसिडेंट, ये सब बाद के हैं। ऐसी स्थिति में इंडिया का जो भी रोल गलवान के उसके साथ नाटो से बात करने में रहा होगा, हमें कुछ फर्क दिखा नहीं। जब दिखा नहीं तो हम क्यों पूछ रहे हैं और क्यों बातचीत कर रहे हैं? इंडिया को यह समझ में आना चाहिए कि इसका इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट जो इसका ऑरा है ना, वो सबसे ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात अब प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमने आपको सारी बातें बता दी, और ये वो न्यूज़ की कटिंग है जहाँ से मैंने आपको बताई थी। ये कहाँ से बाहर निकल कर आई है न्यूज़? तो ये इंडियन एक्सप्रेस से निकल के आई कि ऑफ पब्लिक ग्लेयर इंडिया हेल्ड फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक विद नाटो, एग्रीड टू कीप डायलॉग गोइंग। हमने इवन 2020 में इनसे दोबारा बातचीत करने का सोचा था, लेकिन फिर कोरोना आ गया, और कोरोना से ये जितना डरते हैं ये सबको पता है। ठीक है, इन क्लोज डोर मीटिंग इंडिया हेल्ड इट्स फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक विद नाटो एंड एग्रीड टू कंटिन्यू डायलॉग। ये याद रखिएगा, आप में से बहुत से लोग इस बात को शायद इसलिए तवज्जो ना दें कि यार हो सकता है नाटो के साथ बात करना इतनी बड़ी बात थोड़ी है। बहुत बड़ी बात है भाई। भारत अपनी नीति में परिवर्तन लाया, और नीति में परिवर्तन जब किसी देश का होता है ना, भविष्यगामी परिणाम होते हैं इसके। केवल एक दिन की कहानी नहीं है ये, है ना?
तो उम्मीद है कि आप सबको ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। जो बातें हैं ऑब्वियस ही बात है, चाइना इसकी मजाक बनाएगा, वो बना ही रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। 30 देश हैं, तो ये सब चीज़ें आप लोग कंटेंट में पा जाएंगे। अभी क्लास पूरी हो जाएगी ना, उसके बाद जो भी मैंने बातें लिखी हैं वो सब आपको लिखित में मिल जाएंगी। कौन क्या कैसे, नाटो कहाँ है, कौन कौन से कंट्री हैं, ये सब आप बार बार पढ़ने से क्या मतलब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप ये समझ लें कि अंकित 10 रेफरल कोड यूज़ करके 10% डिस्काउंट की जगह 20% डिस्काउंट यूपीएससी कैटेगरी के अंदर दिया जा रहा है 26 तारीख तक। प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों क्लासेस एक ही रेफरल कोड से प्राप्त की जा सकती हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। मेरे पास में जो 20 बुक्स दी जा रही हैं ना बच्चों को, जो यूपीएससी के सब्सक्रिप्शन के साथ हैं, वो आ चुकी हैं। जल्दी ही मैं आपके साथ में उनका एक वीडियो शूट करके शेयर करूंगा, किस तरह की बुक्स आई हैं, अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। आप उन बुक्स को देखें, और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ बना करके इस बार तैयार की गई है। तो आप अभी चाहें तो इस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि आप इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ क्लासेस पढ़ते हैं। लाइव क्लासेस तो देख ही सकते हैं, आप जब क्लास नहीं देख रहे हैं, आपसे छूट गई है, तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। मल्टीपल टाइम आप क्लासेस देख सकते हैं जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन रहता है। डाउट्स पूछ सकते हैं, डाउट क्लासेस का लाभ ले सकते हैं, टॉपर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव डिस्कशन कर सकते हैं, मेंस का आंसर राइट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, इसी प्रकार से एसएससी कैटेगरी के अंदर भी वीकेंड पर मेरी क्लासेस चल रही हैं। वर्तमान में मैं वहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये था आज के लिए साथियों। उम्मीद है कि आप सभी साथी इसका ज़रूर लाभ लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।